प्रवेश कर रहे हैं मंगल आह्वान में। प्रविष्ट हो रहे हैं मंगल आह्वान, जिसका राग देखे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में तो नट्टी और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये बहुत मिलता जुलता है। राग जोग से रचना जो है, प्रार्थना जो है वो मुथुस्वामी दीक्षितार की प्रार्थना है, मगा गणपति मनसा। आह्वान का अर्थ होता है आमंत्रण, पवित्र शक्ति को, जहां हम रहते हैं तो वहां पवित्र शक्ति को, दिव्य प्रेरणाओं को, दिव्य शक्ति को हमारी ओर से हम प्रातः काल में निमंत्रित करते हैं। इस तरह का इसका विज्ञान है। दोनों हाथों से या एक हाथ से बांसुरी को उठाया जाता है और दिव्य प्रेरणा क्षेत्र में इसे रखा जाता है। जहां तक हाथ पहुंचता है इतने ऊपर बांसुरी के छिद्र आकाश की ओर दिव्य गांधर्व लोक के साथ संपर्क बनाने की प्रक्रिया है ये, जहां से संगीत की दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होती है। बांसुरी का स्पर्श करेंगे, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, बांसुरी का फूंक का छिद्र रखा जाता है। जो स्थान से दिव्य प्रेरणा प्रकट होती है, बांसुरी रखी जाती है नासिका छिद्र के पास। कम से कम 3 उच्छ्वास टकराने देने हैं बांसुरी को। बांसुरी का स्पर्श कंठ चक्र, कंठ का मध्य स्थान स्पर्श करें। ये प्रक्रिया है बांसुरी को जीवंत बनाने की, जिससे हम निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं पराशक्ति को, परम शक्ति को, दिव्य शक्ति को, तटस्थ शक्ति को, शुद्ध शक्ति को। छाती का मध्य केंद्र, बांसुरी का स्पर्श, छाती का मध्य केंद्र अर्थात भाव शरीर। संगीत केवल सुर और ताल नहीं है, इसके साथ भाव का बहुत गहरा संबंध है। दोनों हाथों से बांसुरी उठाई जाती है, फिर से आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है, छिद्रों को आकाश की ओर। बांसुरी के साथ छाती के मध्य स्थान पर दोनों हाथों से प्रणाम, वंदन, नमस्कार की पवित्र मुद्रा प्रकट करने जा रहे हैं। राग नट्टी कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में इससे बहुत मिलता जुलता राग जोग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसमें आधारित मुथुस्वामी दीक्षिता की प्रार्थना मगा गणपति मनसा। लंबाए
गले में निकाले। जिस बांसुरी से हमने मंगल आह्वान किया दिव्य शक्ति को, उस बांसुरी को आदर किया जाता है। फिर से बांसुरी के फूंक का छिद्र स्पर्श करते हैं। आज्ञा चक्र, नासिका छिद्र, कम से कम 3 उच्छ्वास टकराने दे। गले का मध्य स्थान स्पर्श करें, छाती का मध्य स्थान जो संगीत का केंद्र है, भाव शरीर जिससे संगीत प्रकट होता है। दोनों हाथों से फिर से आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर बांसुरी के छिद्र आकाश की ओर। नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा बांसुरी के साथ जो दिव्य गांधर्व लोक से सहाय मिलती है, प्रेरणा मिलती है, इसको वंदन करते हैं। वस्तु इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य मनुष्य को परम शक्ति से, आद्य शक्ति से, पराशक्ति से, तटस्थ शक्ति से, शुद्ध शक्ति से, वैश्विक शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा, जिसका आधार ना अमीरी है, ना गरीबी है, ना कोई परिस्थिति है, इस निजी संपत्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य
मनुष्य को संतोष और शांति के साथ जो भी उपलब्ध है उसमें जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद, परम स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना। परमात्मा के जगत में ये जगत विविध रंगों वाला, कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान, कभी हार तो कभी जीत, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी पैसा होना कभी न होना, खाना मिलना न मिलना, वस्त्र मिलना न मिलना, आवास मिलना न मिलना, जो भी जीवन की विविध परिस्थितियां हैं, हर रंग परमात्मा के, विविध रंगों वाला जीवन। इसको किस तरह से समग्रता के साथ जिया जा सकता है, इसका स्वाद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन भी प्रदान करना और इसकी ट्रेनिंग भी देना, ये उद्देश्य है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। नया सूर्य, नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया सुनहरा दिवन, नया सुनहरा जीवन, नया धर्म का अर्थ, जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, या जीवन किस तरह से परिपूर्णता के साथ जिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन अर्थात धर्म। पुराना जीवन समाप्त, नया जीवन प्रारंभ, नया जीवन महाजीवन की ओर। पुराना जीवन समाप्त, रश्मि की भाषा में अस्त अतीतनी सीम, चरणों में भोम नित्य नूतनी। परमात्मा का इस तरह का जीवन कि वो प्रतिपल सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। हमारा जीवन प्रतिपल अनंत सौंदर्य, परमात्मा अर्थात अनंत सौंदर्य। वाणी में असीम को अभिव्यक्त करना संभव ही नहीं, इसकी ओर इशारा किया जा सकता है कि ऐसा कुछ है, परमात्मा इस तरह से है, इतने विविध रंगों वाला है, इतना विस्तार, असीम और अज्ञात। लेकिन उसको जानने का तरीका है, वो है प्रगट जीवन। परमात्मा को जो जानना है, समझना है, देखना है, दर्शन करना है, अनुभव करना है, तो जो जीवन हाथ में है प्रगट, उससे तुम अज्ञात को जान सकते हो, समझ सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। जो हाथ में है अर्थात आज का दिन। आज का दिन का क्या अर्थ है? जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा है उसे चुन लेना है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है उसे छोड़ देना है। ये बुद्धिमत्ता है। क्या जीवन इस तरह से जिया जा सकता है जिसमें दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता हो ही नहीं? इस तरह से जीवन क्यों न जिया जाए जिसमें ना दुख हो, ना पीड़ा हो, ना संताप हो, ना हताशा हो, ना निराशा हो, ना भय हो, ना चिंता हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें ये छू रहा है आज के दिन, तो हम वहां से भाग जाए। इसका ये अर्थ हुआ कि दुख, पीड़ा, संताप, भय, हताशा, निराशा, चिंता, कंटाड़ा हमें छू रहा है, तो उससे भाग जाने से हमें जीवन का परम स्वाद मिलेगा। ये समझ है।
धर्म का अर्थ है समझ, और परमात्मा प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल। आज जो तुम हो, तुम विकासमान हो, तुम्हें पता चले न चले, लेकिन तुम आज 24 घंटे पहले जो तुमने दिव्यवाणी सुनी, उस समय जो स्थिति थी तुम्हारी, इससे आज तुम्हारी समझ बढ़ गई। तुम्हें पता चले न चले, अपने आप होता है ये, अपने। एक दिन में बीज में से वृक्ष नहीं हो जाता। आज ही बीज बोया हमने और सीधा नीम का वृक्ष पैदा नहीं होता, पता भी नहीं चलता। जब बीज में से अंकुर निकलता है, तुम क्या ये समझते हो एक दिन में अंकुर निकल जाता है? 24 घंटे प्रोसेस चलती है, 24 घंटे, तुम्हें पता चले न चले। इतना रहस्यमय, इतना विकासमान ये जगत, हर कोने में परमात्मा मौजूद, हर क्षण परम शक्ति अपना काम कर ही रही है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल समझना है कि हम कहां पर हमारी टांग अड़ा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है। समझो, परमात्मा को कोई रस नहीं तुम्हें दुख देने में। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दुखी हो। जो माँ बाप बने हैं उसे पता है, वो प्रति पल चिंता में रहता है किस तरह से मेरा बच्चा दुखी ना हो। क्यों हम दुख में है, क्यों हम पीड़ा में है, क्यों हम संताप में है, क्यों हम भय में है, क्यों हम चिंता में है, क्यों हम हताशा में है, क्यों हम निराशा में। इसको रूट से खोजना है, रूट से। मैं नाम इसलिए इतने बोलता हूं, ये अलग अलग है ही नहीं। तुमने जो प्रभावी गुण है, जो प्रभावी प्रागट्य है, जो प्रागट्य है, जैसे कि तुम्हारे जीवन में हताशा है, दुख का ही भाग है। तुम्हारे जीवन में दुख है, चलो हताशा का ही भाग है। तुम्हारे जीवन में निराशा, दुख का ही भाग, संताप, दुख का ही भाग। जो भी प्रकट है, जो भी तुम्हारा माइंड एनालिसिस करता है कि मेरे जीवन में ये संताप है, ये भय है, ये चिंता है, इसको रूट से पकड़ना है। क्यों है? उससे भागना नहीं है। जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, जीवन की जो परिस्थितियां, इसका हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक अर्थ में आप खाद देखो, फर्टिलाइजर जिसे हम कहते हैं, खातर, एक अर्थ में देखो तो व्यर्थ चीज है सारी, इसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन तुम बीज में डाल दो खाद, पेड़ पौधों में डाल दो, तो पेड़ पौधों के लिए वो पोषण हो जाएगा, पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे। सही, जीवन की हर परिस्थितियां, छोटी मोटी हर परिस्थिति का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से। उदाहरण दो, मैं यहाँ के व्यवस्थापकों को कहूंगा कि ऐसा कुछ करो ना, विज्ञान इतना विकसित है तो उनाड़े में हमें ठंडा पानी मिले और सियाड़े में हमें गर्म पानी मिले। इच्छा, मैंने नाम दिया महामृत्यु। समझना है महामृत्यु, महामृत्यु मृत्यु के बाद की घटना नहीं, ठीक से समझना। महामृत्यु मृत्यु से पहले की घटना। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा मुख्य नहीं, मैं और मेरी इच्छा, इसमें मुख्य मैं, मेरी इच्छा नहीं, इच्छा मेरे हाथ में, इसका अर्थ महामृत्यु। ठीक से समझो, क्योंकि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन भी तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं जीऊं, लेकिन यमराज तुम्हें ढसड़ेगा ही ढसड़ेगा। काले पाड़े पर यमराज मौजूद, हाथ में बड़ी सांकड़ और रस्सी। जो उसे लगेगा कि ये बहुत बड़ा जीव है, निकलेगा नहीं, तो सांकड़, और लगेगा कि नहीं ऐसे ही निकलेगा, तो अपने मित्रता के साथ जीव को ले जाएगा। लेकिन उस दिन भी इच्छा होगी जीवन जीने की, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। उससे पहले समझ लो, जो हाथ में अवसर है
उसे चुकना नहीं है। जो जीवन मिला है, हमें मिल ही गया है, उसमें समझ लेना है। पूरा दिन तुम स्मरण कर सकते हो कि कल मेरी कौन सी इच्छाएं प्रकट हुई, इसमें से कौन सी तृप्त हुई और क्या मिला, और कौन सी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई और क्या घुमाया मैंने, क्या गंवाया। ठीक से समझना है। महामृत्यु ऐसे ही नाम नहीं दिया है मैंने, इसको ठीक से समझे। इच्छा जरूर करें, इच्छा जरूर करें, समझ के साथ। समझ लो मेरी इच्छा पूरी हुई तो मुझे मिला क्या। मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे ये ठंडी है तो स्नान करने के लिए गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी मिला तो मुझे क्या प्राप्त हुआ। अगर न मिला तो मेरा क्या गया। चलो, न मिला गर्म पानी, ठंडा पानी मिला, मेरी इच्छा थी गर्म पानी मिलने की। छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा। और जीवन का आधार सांस और उच्छ्वास। जो हमें लगता है लंबा लंबा जीवन, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इससे कोई जीवन का स्वाद का संबंध नहीं। तुम कितनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ जीते हो जीवन को, कितनी गहराई से जीते हो, उसके साथ जीवन के स्वाद का संबंध। अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो मुझे क्या मिला, अगर इच्छा पूरी न हुई तो मैंने क्या गंवाया। अगर इच्छा पूरी न हुई तो मेरी प्रसन्नता चली गई, अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो मेरी प्रसन्नता बढ़ी। ये समझ, तुम्हें काम करना है इसके ऊपर। धर्म अर्थात 1% सिद्धांत, प्रिंसिपल, दिव्यवाणी समझ लो। 1 घंटा 1.5 घंटा, इसमें जो कुछ भी तुमने जाना समझा, पूरे दिन में इसका प्रयोग, पूरे दिन। महामृत्यु का अर्थ है मेरी इच्छा तृप्त हो जाए। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। मेरी इच्छा तृप्त हो जाए तो भी मेरा संतोष वही का वही। मेरी इच्छा पूरी ना भी हो तो भी मेरे भीतर से फरियाद न उठी, कोई न कोई व्यक्ति के प्रति फरियाद उठी, न कोई परिस्थिति के प्रति फरियाद उठी। अर्थात इच्छा मेरे हाथ में। मृत्यु शरीर की होती है, मन की नहीं, समझना। जो मृत्यु होती है शरीर की होती है, मन की होती है महामृत्यु। और ये शरीर मरने से पहले होती है ये घटना, समझना। मृत्यु शरीर की है, इच्छा की नहीं। अगर तुमने इच्छा समझी नहीं, इच्छा को जाना नहीं, तो अभी तुम्हारा मन जीवंत, अभी तुम्हें लौटना है इस पृथ्वी पर। ठीक से समझना, क्योंकि इच्छा रह गई। जो पुनरागमन है, आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, फिर जन्म फिर मृत्यु, इसको ठीक से समझा जाए तो हमारी इच्छा किस तरह से काम करना है। पूरा दिन हर कदम पर मन अपनी इच्छा खड़ी कर देगा, हर कदम पर। और हमें देखना ये है कि ये इच्छा पूर्ण होने से क्या मेरे में फर्क पड़ जाता है। देखना है। मैं कहता हूं इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे भीतर से फरियाद आनी ही नहीं चाहिए। ये परिणाम, ये परिणाम। तुम्हारा इतना अंतर हो गया, मन से इतना अंतर हो गया कि इच्छा पूरी हो, इच्छा पूरी ना हो, ना हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा जीवन से संबंध टूट जाएगा। तुम्हारा संबंध महाजीवन से हो जाएगा। महाजीवन, जीते जीते महाजीवन से। ठीक से समझे इसे। एक दिन ऐसा होगा, समझो मैं मेरी ही बात करूं, एक दिन ऐसा होगा मैं नहीं रहूंगा, मेरा शरीर नहीं रहेगा,
अगर मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ कहना है आपसे, मुझे कुछ करवाना है आपसे, मुझे कुछ समझाना है आपको, तो मैं नहीं रोकूंगा। परिणाम आएगा। आज है, आज मेरे पास अवसर है, आज समय है। मैं चाहूं जो मुझे कहना है, जो मुझे समझाना है, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैं तुम्हें वो करने का मार्गदर्शन दे सकता हूं। और एक समय आएगा जब मैं नहीं हूं, तो जब मैं हूं मुझे इस तरह से जीना है, जब मैं हूं मुझे इस तरह से जीना है। जहां पर मेरा रोल है, मैं तुम्हें मार्गदर्शित करना चाहता हूं। तुम अगर मेरा मार्गदर्शन लेना चाहो, तुम्हारी स्वतंत्रता। तुम मेरा मार्गदर्शन न लेना चाहो, तुम्हारी स्वतंत्रता। अगर तुम मेरा मार्गदर्शन लेना चाहो तो मैं पीछे ना हटूं। जो कुछ भी मैंने जाना समझा बांट ही दो, बांट ही। क्योंकि परम संपदा उसे कहा जाता है जो बांटने से बढ़े, घटे नहीं। और अगर तुम मेरा मार्गदर्शन न लेना चाहो तो मैं दुखी नहीं, मैं मेरे में तृप्त, ये मेरे में तृप्त। मेरा संबंध महाजीवन से। अगर मार्गदर्शन लेना चाहो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं पहला। वही बात मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मृत्यु से पहले हमें जो समझना है, शरीर की मृत्यु, मन की महामृत्यु, ठीक से समझे। शरीर की मृत्यु, मन की महामृत्यु, और जीते जीते महामृत्यु को समझना है। पूरा दिन, पूरा दिन। आज पूरे दिन में तुम एक नजर रखो अपनी अपेक्षा पर, इच्छा पर, कि तुम्हारी जितनी इच्छा पैदा कर रहा है मन, उसमें से कितनी पूर्ण होती है, कितनी पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण होती है तो तुम्हारे में क्या फर्क पड़ता है, पूर्ण नहीं होती है तो तुम्हारे में क्या फर्क पड़ता है। किस तरह से परम समृद्धि का स्वाद लिया जा सकता है। परम समृद्धि, क्या परम समृद्धि का अर्थ है अनेक डॉलर हो मिल जाना, अनेक पाँव मिल जाना, अनेक हीरा माणिक मोती का खजाना मिल जाना। जैसे खजाना नाम आता है, मैं चाहूं न चाहूं मेरी नजर रसीला की ओर चली जाए। रसीला के पास इतने बड़े खजाने हैं, इसमें से एक चरु मिल गया, अभी दूसरे 5 ऐसे चरु है, उसके लिए उसने सारे मांत्रिक तांत्रिक गुरु सबको काम पे लगा दिया है कि जो आप जानते हो, जो आपकी साधना है, ये 4 चरु जो मिल जाए, और 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इतना वो जानती है कि इस दिशा में रखे हुए वो मिल जाए तो हम सबको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा रसीला का मानना है। मिल ही गए चरु, समझ ही लो, मिल गए चरु। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं परम समृद्ध होने का। जो कुछ भी है ये कभी इतना कम नहीं होगा कि तुम अपने अंतर जगत को न समझ सको, तुम परमात्मा के पास पहुंच न सको, तुम परम शक्ति को समझ न सको। इतनी फैसिलिटी कभी कम नहीं होगी तुम्हारे पास। सच में तो ऐसा है, जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्ध्व गति होती है ऊपर की ओर, जब तुम निकलते हो एक अलग ही प्रकार की हवा तुम्हें छूती है। जिस तरह से अभी हम पृथ्वी पर बैठे हैं और इससे 2 किलोमीटर ऊपर चले जाए हवामान बदल जाएगा। इसी तरह से हमारे भीतर होता है। हमारे भीतर सूक्ष्म जगत है, उसमें भी जब हमारी शक्ति ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर अर्थात आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, जहां से ज्योतिर्मय जगत प्रारंभ होता है, जहां से वो जगत प्रारंभ होता है जिसका नाश संभव नहीं, जिसका विनाश संभव नहीं, जो सदा से है, ज्योतिर्मय जगत, जहां से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होती है। इसका संपर्क किस तरह से करना है? द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। क्या मतलब? दिव्य तकनीकी का क्या मतलब?
छोटी से छोटी टेक्निक, प्रक्रिया जिसका उपयोग करने से हमारा संबंध बन जाता है ज्योतिर्मय जगत के साथ। उसे तुम परम शक्ति नाम दो, उसे तुम पराशक्ति कहो, उसे तुम आद्य शक्ति कहो, उसे तुम तटस्थ शक्ति कहो, शुद्ध शक्ति कहो, जो भी नाम देना है, एक ही बात, एक ही प्रकाश की बात। ये अलग अलग नहीं कि पराशक्ति कोई और है, तटस्थ शक्ति कोई और है, परमात्मा कोई और है, परमात्मा कहीं बैठा है। जो कुछ भी हमसे प्रकट है, जो कुछ भी प्रकट भी परमात्मा ही है, अप्रगट भी परमात्मा ही है, सीमित भी परमात्मा है, असीम भी परमात्मा है। ये समझने की बात है, भाषा से समझने की बात। मैं जो विषय पर बात करने जा रहा हूं वो बात है गायन क्यों, बांसुरी क्यों, और परमात्मा। परमात्मा का इतना विस्तृत स्वरूप, इतना विस्तृत रूप कि तुम वाणी से कहना चाहो तो लगता है मैं जो कुछ कहना चाहता था अभी वो कह नहीं पाया। जो मैंने देखा, मैं देख रहा हूं, मैंने समझा, मैं समझ रहा हूं, मैंने अनुभव किया, मैं अनुभव कर रहा हूं, अभी कुछ ऐसा लगता है कि मैं कहीं चूक रहा हूं, क्योंकि वाणी की अपनी सीमा है, परमात्मा असीम है। तो कैसा खोजा गया भारत में गायन, जिसका एक स्वरूप प्रार्थना। तुम गाओ, गाओ। गायन से चाहे प्रार्थना तुम सुनो, चाहे प्रार्थना तुम्हारे मुख से निकले, इससे परमात्मा का रूप, कलात्मक रूप है परमात्मा का। तुम पूरी पृथ्वी देखो, परमात्मा की हर एक रचना आर्टिस्टिक, जितनी तुम्हारी नजर कलात्मक, तुम परमात्मा को गहराई से समझ पाओगे कि कितना सुंदर, कितने रूप, कितने रंग, कितनी प्रकार की आवाज प्रकट। कोयल एक स्वर में गाती है, कुत्ता एक स्वर में बोलता है, गाय एक स्वर में गाती है, शेर एक स्वर में बोलता है, इसकी अपनी आवाज, हर मनुष्य की अपनी आवाज, अपना प्रागट्य। बांसुरी शब्द से भी हम नहीं कह पाए जो परमात्मा का रूप था, प्रार्थना से कहने गए फिर भी नहीं कह पाए। बांसुरी शब्द मिले, कोई शब्द न रहा, केवल स्वर, और वो भी बांस, एक वनस्पति, इसके लकड़े से स्वर प्रकट होता है। और इस प्रागट्य से परमात्मा का रूप समझाने की, उस तक पहुंचने की व्यवस्था करना, मार्ग करना, ये इसका उद्देश्य। हम प्रक्रिया में उतरेंगे। सबसे पहले 11 हमिंग ओमकार, 3 खरज अर्थात जितना नीचे से स्वर, लेकिन हमारा स्वर हमें सुनाई देना चाहिए, इतना। 3 आवर्तन, इसके बाद 5 आवर्तन मध्य सप्तक, मध्यमान, और लास्ट 3 आवर्तन तार सप्तक। तार का अर्थ है ऊपर, जितना ऊपर खींच सको, जितना सामर्थ्य है ऊपर जाना है। पहली प्रक्रिया। आंखों को बंद कर दे, प्रक्रिया पूरी ठीक से समझे। सबसे पहला काम, आज्ञा चक्र पर ध्यान। आज्ञा चक्र अर्थात 2 भ्रमर के बीच कसौटी, ठीक से ध्यान केंद्रित हुआ, विचार का उद्भव संभव नहीं। विचार केवल आज्ञा चक्र के नीचे के क्षेत्र में ही पैदा हो सकते हैं। विज्ञान समझे,
आपको आंख का फलक साफ दिखाई देगा, साफ, नॉट अ सिंगल थॉट। गला साफ कर ले, कफ के पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए गले में। गला गीला करे, क्षमता के अनुसार थूक निकाले गले में। चलो 3 आवर्तन करते हैं। मंत्र सप्तक के, अर्थात जितनी नीचे आवाज पैदा हो, एक हमिंग, एक ओंकार, ऐसे 3 आवर्तन मेरे साथ। आंखों को बंद रखे। गला साफ करे, क्षमता के अनुसार फूंक निकाले। थूक निकालने की प्रक्रिया जब भी स्मरण आए करे। इससे पेट का स्वास्थ्य अच्छा होता है। पेट के रोग से आप मुक्त होते हो, फेफड़े के रोग से मुक्त होते हो, आपका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। कोई भी इन्फेक्शन गले का आपको नहीं हो सकता, ठीक से ये प्रक्रिया की जाए तो। अब हम मध्यमान सप्तक में आवाज प्रकट करेंगे, एक हमिंग, एक ओंकार, ऐसे 5। ये प्रकट करने से पहले एक क्षण के लिए भी आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। तीसरा नेत्र 2 भ्रमर के बीच, यहां ध्यान केंद्रित करके भी आप 5 हमिंग ओंकार कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं, केवल अभ्यास है। करें प्रयत्न।
गला साफ करे, थूक निकाले, ध्यान स्थिर करे, आज्ञा चक्र। ठीक से समझे, हमिंग ओंकार के दरमियान उसके बाद में थूक निकालने से गले की स्मूथनेस है, सॉफ्टनेस है, बढ़ेगी। मंत्र के बाद पहले थूक निकालने से आपके गले की क्षमता बढ़ेगी, स्मूथनेस बढ़ेगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगी। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के साथ संपर्क का अर्थ है समाधि का उद्भव, समाधान से संबंध। आज्ञा चक्र अर्थात समाधान। नो कंप्लेन, नो डिमांड, हमिंग ओंकार की तीसरी प्रक्रिया तार सप्तक, अर्थात जितना ऊंचा हमिंग ओंकार कर सकते हो प्रयत्न करें, अभ्यास करें। मैं आपके साथ गला साफ करे, थूक निकाले, क्षमता के अनुसार ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र अर्थात तीसरा नेत्र अर्थात दो भ्रमर के बीच। ठीक से ध्यान लगा नहीं लगा इसकी निशानी है विचार का प्रागट्य। तीसरे नेत्र से आपका ध्यान अर्थात विचार, तीसरा नेत्र अर्थात प्रकाश, नो थॉट। आंख का फलक साफ, समाधि का प्रारंभ। समाधि का अर्थ समाधान, नो कंप्लेन, नो डिमांड। प्रातः काल में कुछ क्षणों के लिए आपने रखा हुआ ध्यान तीसरे नेत्र पर, इसके साथ बनाया हुआ संपर्क 24 घंटे काम करेगा, तुम्हें पता चले न चले। ये विज्ञान है, आत्मिक विज्ञान।
अब हम प्रविष्ट होंगे महामृत्युंजय जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। भावार्थ समझे, ये त्रिनेत्र की शक्ति, आज्ञा चक्र की शक्ति से प्रार्थना है। आज्ञा चक्र का अर्थ है जहां से हमें दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है, आज्ञा प्राप्त होती है कि इस पल में तुम क्या करो। प्रति पल ये प्रकाश हमें प्राप्त है, उपलब्ध है। प्रति पल हमें इसके साथ संपर्क बनाने की कला सीखनी है। प्रति पल ये मार्गदर्शन परमात्मा का हर एक व्यक्ति के भीतर मौजूद, इसलिए इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र, जो परम समाधान का क्षेत्र, परम समाधान का। इसकी प्रार्थना महामृत्युंजय का जाप का अर्थ है, हे शक्ति, हे परमात्मा की परम शक्ति, आद्य शक्ति, दिव्य शक्ति, ज्योतिर्मय शक्ति, तटस्थ शक्ति, शुद्ध शक्ति, आप हमें जीवन के दुख से बाहर निकालो। हमारा जो भविष्य है इसमें हमारा संबंध सुगंध के साथ हो, परम सुगंधित हो हमारा जीवन। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, निश्चिंतता, ये सुगंध, जीवन की सुगंध, इसके साथ हमारा संपर्क बने। और जहां यमराज की पहुंच है अर्थात शरीर, जहां मृत्यु घटित है उससे हमें बाहर निकालो, और जो अमृत है उसके साथ हमें जोड़ो। ये प्रार्थना है। इसके बाद ये 7 आवर्तन में लेंगे। इसके बाद हम लेंगे अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से प्रकाश की ओर, मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर। 5 आवर्तन इसका करेंगे। इसका राग है बैरागी, राग का नाम खाली सुने, इसका राग है बैरागी। हम राग में गाएंगे मंत्र। पहले 7 आवर्तन, 7 आवर्तन में अगर आपको स्मरण रहे तो 7वें आवर्तन में छाती के मध्य स्थान पर नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा धारण करके पवित्र शक्ति से संबंध बनाए। सरल विधि। 5 आवर्तन अस्तो मां सद्गमय के। 5वें आवर्तन में अगर आपको स्मरण रहे, प्रणाम, नमस्कार, वंदन की मुद्रा न भूलें। पवित्र शक्ति से संपर्क बनाने की सरल विधि। तो हम प्रविष्ट हो रहे हैं महामृत्युंजय जाप में। इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया, आंखों को बंद कर दे, मेरे शब्द सुने। आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दे। समस्या नंबर 1, 2, 3, एक से ज्यादा है, स्पष्ट करो समस्याओं को। जीवन के प्रश्नों के साथ किस तरह से काम करना है मैं आपको विधि बताता हूं। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता कभी भी रंग रोगान करने का प्रयत्न न करे, स्पष्ट करे। स्पष्ट। जो भी आपके जीवन के प्रश्न है, समस्या है, जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप उन समस्याओं को कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। मंत्र का उच्चारण आज्ञा चक्र पर ध्यान रख के भी किया जा सकता है, कुछ मुश्किल नहीं, केवल अभ्यास। प्रयत्न करें। ओम त्र्यंबकम
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। कसौटी है, ठीक से अगर आपका ध्यान केंद्रित है आज्ञा चक्र पर, तीसरे नेत्र पर, विचार का उद्भव संभव नहीं, केवल दर्शन, भीतर के जगत का दर्शन।
हम प्रविष्ट होंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र के उच्चारण में। 3 शांति। प्रथम शांति में ध्यान केंद्रित करें नाभि केंद्र। दूसरी शांति में ध्यान केंद्रित करें मूलाधार चक्र, अर्थात शरीर की निम्नतम सपाटी जो धरती माता की गोद को छूती है उसके स्पर्श का अनुभव। तीसरी शांति के उच्चारण में ध्यान केंद्रित करें छाती का मध्य केंद्र, भाव शरीर, हृदय चक्र। मेरे साथ एक बार फिर से स्मरण करें आपके वर्तमान जीवन की समस्याएं, प्रश्न जिसका हल उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर से एक बार स्मरण करें, स्पष्ट करें जीवन की समस्याएं। प्रातः काल में स्पष्ट कर ले, सूर्य की उपस्थिति में, दिव्य वाणी के श्रवण में आपके जीवन की समस्याएं आपके समक्ष। प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। आधी खुली आंख का अर्थ है बहिर्जगत के साथ संपर्क, आधी बंद आंख का अर्थ है अंतर जगत के साथ संबंध। और दोनों जीवन का प्रवाह हमारा संबंध दोनों से, बहिर्जगत से भी, अंतर जगत से भी। With the full control on eye muscles, अंदर के जगत के साथ संपर्क बनाते हुए धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आंख खोले, ओपन द आईज, वॉच स्ट्रेट। तीसरी आंख से भीतर के जगत का संबंध, बाहर की दोनों आंखों से बहिर जगत का संपर्क, 3 आंखों के साथ जीना अर्थात पूर्ण जीवन। चलो राग पहचाने जो पहचान सकते हो। मधुमार सारंग या मेघ, नी सा रे म प नी सा, सा नी प म रे सा, मेघ। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मेघ, मधुमार सारंग, कर्नाटकी में इसे कहते हैं मध्यमावती। इस राग के साथ मेरा संबंध जब मैं छोटा था, कोटड़ा रोआ कच्छ का एक छोटा सा गांव कोटड़ा रोआ, इसका मंदिर राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर
हनुमान जी की मूर्ति और वो प्रांगण जिसमें, और मेरा घर, शाम का समय, और ये राग छूने लगता था मुझे ऐसे ही। और कई बार ऐसी घटना होती थी कि हमारा जो घर था उसमें बहुत बड़ा एक हॉल था जिसमें कई बार ऐसा हो जाता था कि फानस का प्रकाश, मुझे बचपन से ही, मैं कभी आर्टिफिशियल लाइट के प्रकाश से, मैं गांव से शहर गया, छोटा था तो मैं कोटड़ा से गया जामनगर, लेकिन मैं कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। दीप का प्रकाश सदा मुझे खींचता रहा, दीप का प्रकाश। और जो मैंने अनुभव किया मेरे जीवन में, वही मैं आपसे बांट रहा हूं कि रात को कैसा दर्शन होना चाहिए, कैसा, किस प्रकार का दर्शन होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता था, संध्या समय है, मैं रूम में अकेला हूं, बड़ा था हमारा जो घर में रूम था एक, वहां मैं बैठा हूं, फानस चालू है और कोई नहीं है रूम में, और मेरा संपर्क बनता था जो राग से, वो तब मैं पहचान नहीं पाता था कि इसको दुनवई भाषा में कहते हैं मध्यमावती या मधुमात सारंग। और इसके साथ एक ऐसा अद्भुत राग जिसको प्रकट करने के लिए आज तक मैंने राह देखी, आज रात को वो राग प्रकट करूंगा। इसमें क्या है, मधुमात सारंग में ही मधुमात सारंग के स्वर जो अभी मैंने बजाए, इसमें ग को कोमल कर दो, मैं सुनाता हूं। इस राग का रहस्य कहता हूं। ये राग को कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में कहा जाता है श्री। श्री उत्तर में भी श्री है, लेकिन उत्तर का श्री है, इसमें श्री का ऐसा अनुभव नहीं। मैंने दोनों राग सुने, दोनों राग वो भी सुनाऊंगा मैं तुम्हें, उस पर भी काम करेंगे। लेकिन ये जो श्री है, श्री का अर्थ है भीतर की परम संपदा। श्री को अगर हम ठीक से समझे तो भीतर की संपदा है, जिसमें आता है डॉलर, पाउंड, रुपया, पैसा, रसीला, हीरा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये भीतर की संपदा जिसे कहा जाता है श्री। भीतर की संपदा, शांति, और नाम लेने की जरूरत ही, संतोष, प्रसन्नता, उस संपदा को कहा जाता है श्री। अब ये राग इस तरह से है, ऐसे कुछ राग है, जैसे अभी मैं दो नाम देता हूं, ये दोनों राग दीप के प्रागट्य में प्रकट किए जाते हैं। एक है राग दुर्गा और एक है राग श्री। और श्री सच में श्री, इस राग का ऐसा प्रयोग हुआ भारत में, संगीतकारों ने इस तरह से प्रयोग किया आध्यात्मिक संगीत में इस तरह से कि ये राग का प्रागट्य होता जाए, भीतर की संपदा तो प्राप्त होती ही है, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन बहिर्जगत की संपदा जो है वो भी बढ़ती जाती है, उसकी समृद्धि भी बढ़ती जाती है। इस तरह का इस राग का रहस्य है। अब मैं मेरा अनुभव कहूं, ये राग मैं सुनता था, इसका प्रागट्य, इसका संपर्क स्थान है आज भी मेरे लिए कोटड़ा रोआ कच्छ का राम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर एक ही कॉम्प्लेक्स में है। और मैं तुम्हें इस मंदिर की एक बात कहूं, मैंने लास्ट तक इस मंदिर को देखा, लास्ट। वहां एक पुजारी थे, बहुत बुजुर्ग, मैं नाम नहीं याद है, इतने बुजुर्ग पुजारी, इसकी उम्र होगी, मैं जब लास्ट मिलने गया तब 75 से 80 साल के आसपास होगी, लेकिन एकदम एक्टिव। इस प्रांगण में बहुत से वृक्ष है प्रांगण में, लेकिन आप एक पत्ता आपको कहीं
दिखने को न मिले। गिरा हुआ पत्ता, इतने एक्टिव, कहीं भी पड़ा है पत्ता तुरंत। इतना स्वच्छ मंदिर मैंने मेरे जीवन में आज तक कहीं नहीं देखा। जो कोटड़ा रोआ कच्छ का मंदिर था, जो बुजुर्ग पुजारी संभाल रहे थे, मैं तो भीतर से इतना वंदन करूं इस व्यक्ति को देखने के लिए मैं जाता था कि इसकी स्फूर्ति और इसका जो कर्म है मंदिर को संभालना, अद्भुत संभाला उसने। ये मंदिर के साथ मेरा ऐसा संबंध कि मैं जब कोटड़ा रोआ मुझे छोड़ना पड़ा घर के कारण, क्योंकि फिर हम शिफ्ट हो गए जामनगर, लेकिन भीतर से इस जमीन के साथ मेरा संबंध, ये मंदिरों के साथ मेरा ऐसा संबंध रहा कि जो मुझे, जिन लोगों को पता है घर में भी, मुझे वहां पर मैंने नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया ली। राम मंदिर में भानु भी मेरे साथ थी, और सन मंदिर कोटड़ा रोआ का शंकर का मंदिर। और जब नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया पूरी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ मैंने यहाँ अनुभव किया इसका जैसे ऋण चुकाया मैंने उस जमीन का, मंदिर का। मुझे ऐसा था कि बस यहाँ पर समाप्त हो जाएगा संबंध और गहरा हो गया। आज जो मैं राग प्रकट करूंगा रात को, उसका मैं नाम देता हूं, ये श्री ही राग है। कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में इसे श्री कहते हैं। और मैं भी इस राग को आज प्रकट करने जा रहा हूं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये राग उपलब्ध नहीं है, ये गाया नहीं जाता है इस तरीके से। इसकी दो प्रार्थनाएं इस तरह के रहस्य है। उस समय मुझे पता नहीं चलता था कि ये श्री राग है, दिव्य चेतनाओं का संपर्क इस तरह से होता है, संत की जो चेतना होती है ये तुम्हें छूती है, प्रेरणा आती है, प्रार्थना सुनाई देती है, प्रार्थना सुनाई देती है। रचना ऐसी थी। उस समय मैं ये कुछ समझ नहीं सकता था, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरा कह सकता हूं कि ये क्या होता है। प्रार्थना इस तरह से है, यंदरो, आप खाली सुनो इसे, न इसका कोई अर्थघटन में जाओ, अच्छा लगता है बुरा लगता है इसके साथ भी इसका कुछ लेना देना नहीं। जो विद्युत ने मुझे छुआ ये अनुभव मैं तुमसे बांट रहा हूं। इस तरह की रचना। यंदरो महानुभावुलु, यंदरो महानुभावुलु, अंतरी की वंदनामुलु, यंदरो महानुभावुलु, अंतरी की वंदनामुलु, यंदरो महानुभावुलु, अंतरी की वंदनामुलु, यंदरो महानुभावुलु। चंदुरूप मुनि की, चंदुरूप मुनि की, चंदुरूप मुनि अंतर्ग्रे जाए, चंदुरूप मुनि अंतर्ग्रे जाए, विंदमुना जूची ब्रह्मानंदनीन आनजुवा, यंदरो महानुभावु। मैं इसका विज्ञान कहूं, ये प्रार्थना वातावरण में होती है। वातावरण, अब इस पृथ्वी पर ये कैसे उतरी वो भी मैं तुम्हें कहता हूं। एक नाम
आपको देता हूं। संत त्यागराज, जो उसे जानते नहीं है वो उसे कहते हैं म्यूजिशियन। वो म्यूजिशियन नहीं थे, वो संत थे, संत। जरूर उसने परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा की समझ है, मनुष्य को देने के लिए संगीत का माध्यम लिया। और जिस तरह से मैं कहता हूं कि धन्वंतरी का वृक्षों के साथ संबंध, ऐसा त्यागराज का संगीत के साथ संबंध। एक बार ऐसी घटना होती है, ये प्रार्थना कैसे उतरती है। एक सत्संग होता है, सब ले जाते हैं गांव के लोग कि आप आओ और हमारे साथ सत्संग करो। तो जब जैसे वो सत्संग में बैठते हैं और ये प्रार्थना उसको प्रकट होती है। उसका जीवन इस तरह से था त्यागराज का, वो कुछ भी नहीं रखते थे, कुछ भी। यहां तक कि वो शिष्य को दीक्षा भी नहीं देते थे कि शिष्य को माला पहना ही, जनोई पहना ही, ऐसा कुछ भी नहीं। शिष्य उसके पीछे रहते थे, जो अपने आप, उसकी आवाज इतनी मधुर थी, वो इस तरह का जीवन जीते थे कि रात को जो भी वृक्ष मिले, जो भी जगह मिले, मंदिर की जगह हो, यहां वहां कहीं भी सो जाए। पूरी रात उसका संबंध रहता था राम के साथ, बहुत प्रेम राम के प्रति। जैसे जैसे ऐसा प्रसंग आता जाएगा, समय आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा इसके जीवन के अनुभव। और जो रात को प्रकट होता था, उसके साथ जो कुछ होता था, वो सुबह में भिक्षा पात्र हाथ में लिए निकलते थे। भिक्षा पात्र भी नहीं रखते थे लेकिन वो निकलते थे गांव में, एक तारा हाथ में रखते थे। और आवाज इतनी मधुर, इतनी आवाज मधुर कि उस समय के दक्षिण के सारे राजा त्यागराज से प्रभावित, और सब संगीत के रस वाले राजा, कला के साथ गहरा संपर्क सब राजाओं का, और वो त्यागराज का बहुत आदर करते थे, बहुत ही आदर। तो एक सभा में ऐसा होता है कि ये रचना ऑन द स्पॉट उतरती है। फिर जो राजा के साथ संपर्क में जो मंत्री होता है, वो भी उस सभा में होता है। वो जाके राजा को कहता है कि आप इस संत की आवाज तो सुनो, एक बार आप उसे राज दरबार में बुलाओ, हमारे संगीत का समारोह है, उसमें इस संत को निमंत्रित तो करो, क्या आवाज है, एक बार आप सुनो। फिर त्यागराज को निमंत्रित करते हैं। जब पहली बार वो गाते हैं, 2 से 3 राजा प्रकट होते हैं उसके भीतर से, और जब वो राजा उसे बुलाते हैं कि आप आओ हमारे दरबार में, उस समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मौजूद है संगीत सभा में, सब गाते हैं। फिर त्यागराज आते हैं और त्यागराज उस राज दरबार में इस राग को प्रकट करते हैं, और वो राग का असर ऐसा होता है कि संगीतकार तो आश्चर्यचकित ही हो जाते हैं कि इस तरह की रचना, जो रचना है, बहुत से संगीतकार गाते हैं, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है, बहुत से महान संगीतकारों ने गाया है। आप सुनना इस रचना को, इतनी पवित्र रचना, संध्या समय ही समय है इसको सुनने का। इसको रागश्री यंदरो महानुभाव, ये इसका टाइटल है। और जब वो पूरी प्रार्थना प्रकट होती है राज दरबार में, तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस राग का रहस्य ऐसा है कि ये दीप के प्रागट्य में प्रकट की जा सकती है, और इसका असर अंदर भी आता है, अंतर जगत पर, और बहिर्जगत के तरंगों में भी ये समृद्धि लाने वाला राग है। इसकी और एक रचना मैं आपके कानों में, आपके कानों के साथ इसका संपर्क करवाना चाहता हूं। ये रचना है मुथुस्वामी दीक्षितार की संस्कृत रचना। श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। इसका ताल है आधा 3 ताल, जिसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कहते हैं आदि ताल, अर्थात उत्तर भारत का आधा 3 ताल। श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं, श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं, श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं।
तुभ्यं पशुपते श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं पशुपते श्री सारस्वते रसपते सपते पते पते श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं पशुपते श्री सारस्वते रसपते सपते पते पते श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं भावक जनक प्राण वल्लभे भावक जनक प्राण वल्लभे सुवर्णाभे भानुकोटि समान प्रभे भावक जनक प्राण वल्लभे सुवर्णाभे भानुकोटि समान प्रभे भक्त सुलभे सेवक जन पालिंगी श्रित पंकज मालिनी सेवक जन पालिंदी श्रित पंकज मालिनी केवल गुणशालिनी के सब कुत्ते इले श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं सेवक जन पालिनी श्रित पंकज मालिनी सेवक जन पालिनी श्रित पंकज मालिनी केवल गुणशालिनी के सब कुत्ते इले श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं पशुपते श्री सारस्वते रसपते सपते पते पते श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं श्रावण पौर्णमी पूर्वस्थ शुक्रवारे श्रावण पौर्णमी पूर्वस्थ शुक्रवारे चारुमती प्रकृति पूजित तारे चारुमती प्रकृति पूजित तारे श्रावण पौर्णमी पूर्वस्थ शुक्रवारे चारुमती प्रकृति पूजित तारे देवादि गुरुमुख समर्पित मणिमय हारे देवादि गुरुमुख समर्पित मणिमय हारे दीन जन संरक्षण निपुण कनक धारे भावना भेद चतुरे भारती सम्मुख हरे भावना भेद चतुरे भारती सम्मुख हरे कैवल्य वितरण करे कांचित फल प्रद करे श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं भावना भेद चतुरे भारती सम्मुख हरे भावना भेद चतुरे भारती सम्मुख हरे कैवल्य वितरण करे कांचित फल प्रद करे श्री
श्री वरलक्ष्मी सेवक जन पालिनी श्रित पंकज मालिनी सेवक जन पालिनी श्रित पंकज मालिनी केवल गुणशालिनी केशव कृत्य श्री वरलक्ष्मी भावना भेद चतुरे भारती सम्मुख हरे भावना भेद चतुरे भारती सम्मुख हरे कलिवल्लभ तरण करे कांचित फल प्रद करे श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं पशुप्रते श्री सारस पते रस पते सपते पते पते श्री वरलक्ष्मी श्री वरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। स्मरण रखें, जब भी प्रार्थना का श्रवण करें उससे पहले और उसके अंत में तो ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, क्योंकि प्रार्थना का उद्देश्य है आपका संपर्क बनाना आपके अपने आज्ञा चक्र से। ये उद्देश्य है प्रार्थना का। जब भी प्रार्थना श्रवण करें, प्रार्थना के दरमियान भी ध्यान रखें, पहले और अंत में भी रखें। गायन के बाद थूक गले में निकालना न भूलें। ये कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत का राग है श्री, और इस तरह का राग है, मैं कहूँ इसका, इसमें खाली आप प्रार्थना की रचना कर सकते हो। और अब ये काम रहेगा रश्मि का कि लक्ष्मी की मुझे प्रार्थना गुजराती में चाहिए, श्री राग में, जिसपे ग कोमड़ रहता है। मेघ राग में ग को कोमड़ कर दो। इस राग का मैं नाम दूंगा श्री सुक्तम। जो प्रागट्य है इस राग का, जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, जो मेरे साथ संपर्क हो रहा है, और जो अब तक मैंने राह देखी इस राग को, लेकिन अब वो मौका आ गया, वातावरण भी बन गया और स्थान भी हो गया कि जहां ये राग प्रकट कर सकूं। तो आज मेरा शाम को यही राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रकट कर रहा हूं, उसे मैं नाम दे रहा हूं श्री सुक्तम। इसलिए कह रहा हूं कि जो उत्तर भारत का राग है श्री, वो बहुत पुरिया कल्याण है, मारवा है, इसकी छाया संध्या के रागों जैसी है। तो इस राग को मैं नाम दे रहा हूं श्री सुक्तम। का अर्थ है संपर्क करने वाला, जो परम संपदा का संपर्क करवाता है, वो मार्ग को कहा जाता है श्री सुक्तम। यही मैं राग का नाम दे रहा हूँ, आध्यात्मिक राग का स्वरूप प्रकट करने जा रहा हूँ आज शाम को, जिसका संपर्क स्थान है कोटड़ा रोहा का राम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और लक्ष्मी नारायण का मंदिर एक ही मंदिर है। इसका प्रांगण आज भी मेरे लिए उसका संपर्क स्थान है। ये रचनाएं होती ही है वातावरण में। मुझे भी ये रचनाओं ने छुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, और किसी मुख से प्रकट हो जाती है रचना। ये विज्ञान है। मैं धीरे धीरे आपको इस पर प्रकाश डालता जाऊंगा कि ये रचनाओं ने मुझे भी छुआ। मैं कुछ नहीं जानता था कि ये संत त्यागराज की रचना है या ये मुथुस्वामी दीक्षितार की रचना है, लेकिन जो हमारा संगीत के साथ प्रेम होता है, गहरा प्रेम, इसके कारण ये संपर्क होता है। ये इसका विज्ञान है। आज की मैं समाप्ति करूं, इससे पहले इसके साथ संबंधित एक और घटना है, समय पर इसे समझाऊंगा, लेकिन एक सुकन के लिए मैं अर्पण करूंगा। विश्वविद्यालय की ओर से या वैश्विक परिवार की ओर से मैं बुलाऊंगा श्री रश्मि को, और ये एक सुकन है कि मेरे जो 4 भाग
4 भाग संगीत के प्रकट किए, 1 2 3 4, बाद में रस से कहूंगा, लेकिन अभी ये अपने पास रखे और इसको रिफर करते रहे। समाप्ति कर रहे हैं मंगल प्रार्थना से। रचना है राग बैरागी में, पंडित रविशंकर का कंपोजिशन मंगलम। मंगलम मंगलम उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वायु मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम जीवमंगलम सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, गले में थूक निकालना न भूले। एक क्षण के लिए भी आज्ञा चक्र से संपर्क कर ले। यहां पर
प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। अस्तु, आरती के लिए आ जाए।